हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम किए थे कुछ पार्ट। एक बहुत लंबा चैप्टर होने के कारण हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट करने का बात किए थे फर्स्ट में। तो आज इसका आगे देखेंगे। आज हम लोग दोस्तों देखने देखने वाले हैं, ग्रसनी देखने वाले हैं, ओसोफेगस देखने वाले हैं। इसके बाद अमाशय यानी पेट देखने वाले हैं। तीन इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं। इसके पहले क्या किए थे दोस्तों, हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कर चुके हैं, देखा जाए तो हम लोग किए हैं आहार नाल। आहार नाल का कौन कौन सा पार्ट किए हुए हम लोग पीछे का क्लास में कर चुके हैं। मुख गुहा, और इसके अंदर बहुत सारे चीज हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, जैसे बकल कैविटी। इसके बाद हम लोग देखे हैं प्लेट्स कर चुके हैं। जो क्या था, प्लेट क्या था, थोड़ा रिकॉल कर लीजिए। मुगुहा और नासागुहा को अलग कर रहा था। यूला क्या था, जो बिल्कुल ही वी आकार का है, कहाँ पे, प्लेट, सॉफ्ट प्लेट के नीचे रहता है यूला। रिकॉल करते जा रहे हैं। टेस्ट बड्स क्या था, जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं, कोई भी चीज खा रहे हो उसका टेस्ट करने का जगह से। और जीव जो है, जीव जीव या किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, फ्रेनोमल के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये चीज हम लोग देखें। फिर हम लोग दोस्तों क्या देखें, लार ग्रंथि तीन तरह का हम लोग देखे थे, सबलिंगुअल, सबमैक्सुअली और पैरोटिड ग्लैंड, तीन तरह का देखे थे दोस्तों। और इसमें से तीनों का हम लोग पार्ट देख चुके हैं। सबसे बड़ा क्या था, पैरोटिड ग्लैंड, सबसे बड़ा पैरोटिड ग्लैंड। लार में हम लोग का वाटर कितना परसेंट है, 99% वाटर था, 1% पाचक इंजाइम था। इंजाइम में क्या क्या था दोस्तों, लाइसोजाइम था, टाइलिन था, डायस्टेज था, म्यूलिन था। और सबसे ज्यादा इन 1% में सबसे ज्यादा क्या है, टाइलिन सबसे ज्यादा था दोस्तों। तो ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। पीएच वैल्यू खाने से पूर्व क्या होता है लार में, तो 6.8 था, और खाने के बाद क्या होगा दोस्तों, 7.5 से 6.5 के मध्य, मतलब परिवर्तित होते रहता है, इसके बीच में परिवर्तित होते रहता है। दिन भर में कितना लार श्रावण करता है हम लोग, कितना लार बनाता है दोस्तों हमारा, तो 1.5 लीटर तक बनता है। ये सब हम लोग देख चुके हैं। इसीलिए दांत हम लोग देख लिए थे दोस्तों, हम लोगों ने दांत देख लिया था दोस्तों। चार तरह का, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। इसके बाद थेकोडेंट, डायफायोडेंट, मोनोफायोडेंट, ये सब सब हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। थेकोडेंट जो क्या है, जबड़ा तक जाता है। डायफायोडेंट जो 2 बार दांत निकलती है, 20 दांत मेरा डायफायोडेंट। मोनोफायोडेंट जो एक बार आता है। प्रीमोलर का पार्ट जो 12 होता है। वीडम टीथ जो 20 साल के, 20 साल चाहे 20 साल के बाद आता है, और ये लास्ट मोलर टीथ होता है। और ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। और इसके बाद दांत का और भी आगे जाए तो हम लोग देखे थे, इसका 2 पार्ट में बांटे थे, क्राउन और रूट। क्राउन यानी इसका शिखर वाला पार्ट, जिसमें हम लोग एनिमल पढ़े थे, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट था। और इस पूरा दांत का जो निर्माण है, इसका 98% कैल्शियम और उसके यौगिक लवण से हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा क्या था, 85% कैल्शियम फॉस्फेट, 10% कैल्शियम कार्बोनेट, और बाकी जो बच गया और कैल्शियम क्लोराइड से बना है। ये हो गया था दोस्तों रूट। रूट के अंदर हम लोग क्या देखे थे, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी क्या था, इसमें क्या था, हमारा पल्प कैविटी के अंदर क्या था, मज्जागम रक्त वाहिनी और तंत्रिका पाई जाती है, यानी रक्त का जो परिसंचरण होता है, तंत्रिका, ये पल्प कैविटी में पाया जाता है दोस्तों। डेंटाइन, डेंटाइन क्या था, ये पल्प कैविटी के ऊपर वाला भाग था, और ये क्या था, दांत का अधिकांश भाग डेंटाइन से बना हुआ है। दांत का अधिकांश भाग डेंटाइन से बना हुआ है। कैल्शियम युक्त संयोजी ऊतक है, 70% कैल्शियम लवण से बना हुआ है। तो ये भी हम लोग देख चुके थे दोस्तों। टूट फूट जाता है तो फ्लोरीन की कमी के कारण टूटता फूटता है। और इसका अध्ययन जो हम लोग करते हैं दोस्तों, दांत का अध्ययन, उसको क्या कहते हैं,
ओडोंटोलॉजी, क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। इतना काम हम लोग कर चुके थे दोस्तों प्रीवियस क्लासेस में। आज हम लोग इसके आगे करेंगे, ये एक रिवीजन था। तो आज है दोस्तों ग्रसनी। आज क्या है दोस्तों, ग्रसनी। ये होता कहाँ है, बिल्कुल थोड़ा नया लगता है ग्रसनी। तो ये क्या है, जो हमारा मुख गुहा है ना, जस्ट इसके बगल में, ऊला के जस्ट बगल में ग्रसनी पीछे रहता है। मुख गुहा के पीछे भाग को ग्रसनी कहते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यही जगह, क्या आपने कभी सोचा, कभी आपके मन में अपने आप से क्वेश्चन आता है कि हम जो भोजन करते हैं और श्वास लेते हैं, वो मतलब यहां तो लगता है एक ही हम लोग का जो पाइप है एक ही है, तो जाता कहाँ है। तो यही ग्रसनी का काम है, दोनों को अलग करने। होता क्या है, ग्रसनी के पास वहां पे एक, देखिए एक आपको डायग्राम में दिख रहा है, ए पार्ट देखिए, ए वाला, यहां देखिए एक लग रहा है ठुट्टी जैसा खड़ा हुआ है, कुछ लग रहा है, जहां पे लिखा हुआ है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये क्या होता है दोस्तों, एपिग्लोटिस ये हमारा भोजन और श्वास दोनों को अलग करने में काम करता है, यानी दरवाजा का काम करता है, लग जाता है। जब भोजन आता है तो वो लग जाता है, अपने आप वो लग जाता है, तो वहां से श्वास का और दरवाजा का, सॉरी, श्वास का और भोजन का नली जो होता है वो अलग हो जाता है। तो एपिग्लोटिस है क्या दोस्तों, जब भोजन को हम लोग निगलते हैं तो कंठ द्वार को ढक देता है। क्या करता है, कंठ द्वार, किसको, कंठ द्वार को ढक देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। ये वाला क्या करता है, कंठ द्वार को ढक देता है, जहां पे हम अभी घेरा कर रहे हैं दोस्तों। एपिग्लोटिस बहुत बड़ा काम करता है। हम लोग श्वास तो मुख से भी ले सकते हैं और नाक से भी लेते हैं, कोई दिक्कत, श्वास तो दोनों पार्ट से, लेकिन इसको रोकता कौन है, खाते समय, खाना खाते हैं तो उसको अलग अलग नाल में कौन भेजता है, एपिग्लोटिस। कौन भेजता है, एपिग्लोटिस। क्या करता है, खाना खाए तो लग गया तो भाई खाना अपने रास्ता में जाता है, आनी दरवाजा का काम कर रहा है, रोक देता है। तो एपिग्लोटिस ग्रसनी में, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस कहां है, ग्रसनी में। कहां पे है, ग्रसनी। ग्रसनी कहां पे है, मुख गुहा के पीछे। ग्रसनी कहां है, मुख गुहा के पीछे का पोर्शन है दोस्तों। ये ग्रसनी था। अब इसके आगे है दोस्तों, ग्रसनी के आगे ग्रास नली, ओसोफेगस। ओसोफेगस, ओसोफेगस है क्या दोस्तों, देखिए ए जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपका, ए हो गया ओसोफेगस। क्या होता है, ओसोफेगस देखने में भी दिख रहा है, बहुत लंबी होता है, भोजन को निगल द्वार द्वारा प्राप्त करता है। कहां से, जहां से ग्रसनी क्या कर रहा था, ग्रसनी क्या कर रहा था, एपिग्लोटिस जब बंद कर दिया तो वो कहां जाता है, ग्रसनी में। वो भोजन, एपिग्लोटिस अपना दरवाजा लगा दिया तो भोजन फिर कहां पहुंच गया, ग्रास नली, ओसोफेगस में। ठीक है दोस्तों, मनुष्य में जो ओसोफेगस होता है वो 10 इंच लंबा होता है। कितना, 10 इंच। और सबसे बड़ा ओसोफेगस किसमें, जिराफ में। किसमें, जिराफ में। उसका गर्दन देखते हैं दोस्तों जिराफ का, कितना बड़ा होता है, तो उसमें सबसे बड़ा ओसोफेगस है, मनुष्य में 10 इंच। अब इसका काम क्या है, कहां से जोड़ता है, मुख गुहा से, यानी मुंह से ये पेट तक, भोजन इसी के बीच में, यहां से मुख से जो खाते हैं वो ग्रसनी में जाता है और ग्रसनी से फिर पेट में जाता है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा ग्रसनी। अब इसके पार्ट हम लोग देखें कैसे जाता है, ये भी एक सवाल है। ग्रसनी में क्या है, वहां मशीन थोड़ा लगा कि वो धकेल दे रहा है, धकेल रहा है क्या खाना को हमारा दोस्तों। इससे पहले हम लोग बात करके, हमारा ग्रसनी में जो भोजन हम लोग कर रहे हैं वो मूव कैसे करता है। क्या आपने देखा है, सांप जब मेढक खा लेता है
सांप जब मेढक खाती है तो उसका पेट में किस तरह से आगे मूव करता है, क्या करता है, मुख की ओर से जब वो मेढक खाता है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, मुख की ओर से जब मेढक खाता है तो देखिएगा जिधर से वो मेढक खाया है उधर देखिएगा अपना शरीर को मोड़ने का कोशिश करता है और धीरे धीरे वो मध्य पेट तक ले जाता है। कभी सुने होंगे, कभी वीडियो में देखे होंगे, बड़ा बड़ा सांप, अजगर जैसा सांप जब उसको बड़ा शिकार मिलता है तो किस तरह से वो ले जाता है अपने अंदर। ठीक वही प्रोसेस हमारा ओसोफेगस में होता है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्माकुचन, पेरिस्टोलोसिस, पेरिस्टोलोसिस, कर्माकुचन। क्या होता है दोस्तों, ये देखिए, जैसे भोजन यहां गया, ऊपरला पार्ट दोनों क्या हुआ, कर्माकुचित हो गया, यानी दोनों सिकुड़ गया, तो वहां जो भोजन है वो क्या हो रहा है, डेफिनेटली नीचे की ओर फोर्स और लगाता है और नीचे की ओर जाता है। फिर से देखिए, यहां आया आगे, फिर एक सिकुड़ गया, यहां वाला पोर्शन देखिए सिकुड़ गया, तो क्या हुआ, भोजन डेफिनेटली वो नीचे की ओर जाएगा। इसमें देखिए ये पूरा हमारा क्या ओसोफेगस का पार्ट है। जब क्या होता है, भोजन आता है तो ये क्या ऊपर से सांप की तरह कर्माकुचित हो जाता है और भोजन नीचे की ओर जाने लगता है। ये हमारा बॉडी में इस तरह होता है, ये फूड है बीच वाला और ये देखिए ऊपर से कर्माकुचित हो गया और ये पूरा फिर कहां जाता है, अमाशय में पहुंच जाता है दोस्तों। अब इसी में आया, अब भोजन अगर पेट में पहुंच गया ठीक बात है भाई, फिर पेट ऊपर क्यों नहीं भेज देता है, हम लोग जब वोमिटिंग करते हैं तब तो आ जाता है, लेकिन हमेशा क्यों नहीं आता है दोस्तों, एक है ना रहस्य वाली बात, कि पेट में गया हुआ भोजन ऊपर क्यों नहीं आ जाता, ओसोफेगस से फिर मुंह से फिर बाहर आता है, कब, जब हमारा बैलेंस, पूरा बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है तो वोमिटिंग जो करते हैं उस समय आता है, लेकिन हमेशा तो आता नहीं है, और आ रहा है तो अब डॉक्टर का पास जाइए, हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास भागते, भाई इतना वोमिटिंग क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो क्या होता है, जैसे ओसोफेगस खत्म होता है, जैसे उसका लास्ट होता है, वहां पे क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा पार्ट है जो वहां द्वार का काम कर रहा है, दरवाजा बंद कर देता है धड़ाक दे, तुरंत क्या करता है, दरवाजा बंद कर दिया, और इसको क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर, क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, स्फिंक्टर, सी होगा दोस्तों, SPHINCTER, सी होगा यहां, CTER, सी होगा। तो इसका काम क्या है दोस्तों, ग्रास नली और अमाशय के बीच एक वाल स्फिंक्टर, वाल स्फिंक्टर पाया जाता है, जो भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है। देखिए सामने दिख रहा है दोस्तों, ए क्या होता है, भोजन यहाँ पे आ गया, पूरा पोर्शन में भोजन आ गया हमारा जो भी खाए, और ये क्या करता है, बंद कर देता है दरवाजा। तो हम लोग इसमें दो चीज देखें दोस्तों, ग्रसनी में क्या देखे थे दोस्तों, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या कर रहा था दोस्तों, ग्रसनी में एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या कर रहा था दोस्तों, यानी श्वास नली और भोजन का जो नली है उसमें दोनों को अलग अलग कर रहा था, यानी वो दरवाजा बंद कर दे रहा था तो क्या हो रहा था, खाना हमारा भोजन नली में ही आ रहा था, तो उस वहां जब दरवाजा बंद किया एपिग्लोटिस, तो क्या हुआ, हमारा भोजन अलग हो गया, यानी वो श्वास नली में ही, सॉरी, भोजन नली में ही आया। जब यहां पे दरवाजा बंद किया कौन, स्फिंक्टर, तो यहां पे क्या हुआ, जो खाए वो ऊपर की ओर नहीं जाने दिया, ओसोफेगस चाहे माउथ में। तो ये दो काम हम लोग देखे हैं दोस्तों। अब है हमारा दोस्तों बड़ा पार्ट, जो बहुत ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, अमाशय। ये देखिए पूरा पार्ट क्या है हमारा,
पूरा पार्ट ये अमाशय का है। अब ये दोस्तों हम लोग देखेंगे पेट अपना। हम लोग का पेट है जो दोस्तों, उसको 3 भाग में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में इसे बांटा गया है। अब इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों, कैसे कैसे बांटा, आगे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं रहता कहाँ है पेट, हमारा है कहाँ। तो बॉडी में देखिएगा ए जे आकार का इसका शेप होता है, और थोड़ा सा लेफ्ट की ओर रहता है, थोड़ा सा लेफ्ट की ओर होता है, बाईं तरफ। वक्ष गुहा में कहाँ रहता है? बाईं की तरफ थैलीनुमा आकृति होता है, जो भोजन को क्या करता है? संग्रहित करने तथा पाचन दोनों का कार्य करता है। दोस्तों ओसोफेगस का एक और हम थोड़ा सा भूल गए बताने, इसमें क्या है? पाचन नहीं होता है ओसोफेगस में। कोई भी तरह का यहां से यहां के बीच में कोई भी तरह का पाचन नहीं होता है, कोई भी तरह का पाचन नहीं होता। इसका काम सिर्फ है भोजन को ले जाना, इसका काम सिर्फ है भोजन को ले जाना। ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा क्या है, भोजन पहुंच चुका है पेट में, अमाशय में। अब अमाशय जो है दोस्तों, ये पूरा आहार नली का, कहां से? मुख, बकल कैविटी, ग्रा इसके बाद ग्रास नली, ओसोफेगस, और जितना भी है स्मॉल इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टेंटाइन, ये सब जितना भी अंश, इन सब में जो है सबसे चौड़ा थैली जो है, चौड़ा पार्ट, वो क्या? हमारा पेट है। चौड़ा, लंबा नहीं बोल रहे हैं, चौड़ा जो है वो हमारा पेट है। और पेट क्या है? भोजन को लगभग 4 घंटा अपने पास रखता है। कितना? 4 घंटा। देखते होंगे दोस्तों, हम लोग 9 बजे खाएं, 1 बजे हम लोग को भूख लग गया, 1 बजे फिर खाना है, 1 बजे खाएं, 6 बजे फिर पेट में कुछ कुछ चाहिए होता है। तो लगभग 4 घंटा ये रखता। अब ऐसा नहीं कि पूरा ठूस लो, पूरा ठूस लो आने उसको भूखे नहीं लगेगा, लगता है उसको भी भूख लगता है थोड़ा लेट में, लेकिन एक नॉर्मल जो है खाना वो पेट में 4 घंटा, तब तक हम लोग को लगता है पूरा पेट भरा हुआ है। अब इसका जो है दीवार दोस्तों, ए वाला, एक किसका बना हुआ है? तो ये बना हुआ है म्यूकोसा। किसका बना हुआ है? म्यूकोसा। म्यूकोसा याद रखिएगा दोस्तों। आंतरिक दीवार, हमारा अमाशय का आंतरिक दीवार किससे बना है? म्यूकोसा। हमारा पेट का आंतरिक दीवार किससे बना है? म्यूकोसा। किससे बना है? म्यूकोसा। एक किधर है? थोड़ा सा लेफ्ट की साइड है। पेट किधर है हमारा? थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। आंतरिक दीवार किससे बना है? म्यूकोसा। पेट में कितना देर खाना रोकता है? 4 घंटा। पेट में कितना देर खाना रोकता है? 4 घंटा। सबसे चौड़ा भाग, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग हमारा पेट। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग हमारा पेट। कितने घंटे तक भोजन रोकता है? 4 घंटे तक। इसका आंतरिक दीवार किससे बना है? म्यूकोसा। किससे बना है? म्यूकोसा के द्वारा बना है। अब आगे दोस्तों, पेट को हम लोग 3 अलग अलग भाग में बांट के देखेंगे। पेट को कितने अलग अलग भाग में बांट के देखेंगे? 3 अलग अलग भाग। पहला भाग है दोस्तों, सबसे पहला भाग क्या है? पहला भाग जो जैसे हम लोग का क्या होता है? ओसोफेगस। ओसोफेगस के साथ जो जुड़ा हुआ है कार्डियक, उस भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्डियक। दूसरा भाग दोस्तों, ये देखिए दूसरा भाग क्या हो गया? फंड। दूसरा भाग फंडिक, फंड्स। दूसरा भाग फंड्स। तीसरा भाग दोस्तों, ये देखिए पाइलोरिक, चाहे पाइलोरस, पाइलोरिक क्या है? तीसरा भाग दोस्तों पाइलोरिक। हमारा पेट का 3 भाग क्या क्या दोस्तों? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। दोहराइए दोस्तों, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। पेट का 3 भाग हम लोग डायग्राम के साथ देख रहे हैं दोस्तों। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। सबसे ऊपर कार्डियक, फिर फंडिक, इसके बाद पाइलोरिक।
तीनों का कुछ तो कार्य होगा तब ना अलग अलग बांटा है दोस्तों। तो चलिए मजे से हम लोग तीनों का फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले कार्डियक कहाँ है? जो ओसोफेगस से तुरंत लगा हुआ था कार्डियक। हम लोग एक चीज पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, HCl। हमारा पेट में क्या होता है? HCl। वो कहाँ होता है? कार्डियक सबसे ऊपर में। ऊपर है तो कुछ इसका काम भी ऊपर ही जैसा होगा। क्या होता है, जो हम लोग खाते हैं तो उसमें कुछ कीटाणु आ रहा है तो ये रोक देता है, ओए रुको, सबको वहां रोक लेता है। और क्या करता है? HCl होता है क्या है? अम्ल, एसिड। HCl क्या है? एसिड है। HCl क्या है? एसिड। और क्या करता है? एसिड कीटाणुओं को मार देता है। जो भी कीड़ा मकोड़ा आया है वो पहले पेट में जैसे घुसा तैसे मारा, उसको दरवाजा पर ही खत्म करता है। कीड़ा मकोड़ा को दरवाजा पर ही खत्म करता है। किसके कारण हो रहा है? HCl के कारण। किसके कारण? वहां HCl जैसा दरमान लगा हुआ है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दरवान की तरह वो खड़ा है, ओए कोई गंदा चीज अंदर नहीं जाएगा, सारा कीड़ा मकोड़ा को मार देता है। कौन? HCl। तो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है और कीटाणु को मारता है। HCl टाइलिन के प्रभाव को भी समाप्त कर देता है। और क्या करता है? कार्डियक में और क्या काम होता है? इंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। इंजाइम जो है उसको और ताकतवर बनाता है, उसको ताकतवर बढ़ा देता है। कौन? ये सबसे शुरू वाला पार्ट कार्डियक। कार्डियक का काम क्या क्या है? HCl वहां से निकलता है। कार्डियक में क्या होता है? HCl रिलीज होता है। इससे क्या होता है? टाइलिन का प्रभाव खत्म कर देता है और कीटाणु को भी मार देता है। भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को अम्लीय। जब वोमिटिंग करते हैं दोस्तों तो कैसा आता है? मीठा खट्टा कैसा आता है? तो यही है जो भोजन को अम्लीय बना दिया। कौन? कार्डियक। कार्डियक क्यों कैसे बना पाया? क्योंकि इसके पास HCl है। HCl बहुत हार्ड एसिड होता है दोस्तों। वो क्या करता है? उसको अगर आगे देखेंगे क्या होता है, अगर छोड़ दिया जाए तो पेट को भी फाड़ सकता है। तो HCl क्या कर रहा है? एंजाइम की क्रिया शक्ति को उसमें बढ़ा रहा है। कार्डियक से एंजाइम की क्रिया शक्ति कहां बढ़ रहा है? कार्डियक में। एंजाइम की क्रिया शक्ति कार्डियक में। भोजन को अम्लीय कहां बन रहा है? कार्डियक में बन रहा है। भोजन अम्लीय बन रहा है कार्डियक में। कीटाणु कहां मर रहा है जो भोजन के साथ आ रहा है? कार्डियक में। ये हुआ हमारा कार्डियक पहला पार्ट। फिर हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? फिर हम लोग इसका दूसरा भाग देखेंगे। दूसरा भाग में हम लोग फंडिक। अब आगे हम लोग बीच वाला पोर्शन फंडिक कहां होता है? ए वाला पोर्शन फंडिक। फंडिक बीच का भाग होता है जिसमें कांटे नुमा रचना पाई जाती है, जिसे रज्जु कहते हैं। हाँ, कांटे नुमा रचना। हमारा पेट में कांटा है। कांटा कहां पे? बीच में है, इधर उधर नहीं। कांटा कहां पे है? बीच में। अरे भाई बीच में है कांटा। कांटा कहां पे? ए देखिए इस तरह खड़ा हो जाता है। हमेशा ये कांटा गड़ता नहीं है हम लोग को, लेकिन कभी कभी ये चुभन भी देता है। कब देगा? कब देगा चुभन? तो ये जब हम लोग खाएंगे नहीं तब ये सब खड़ा हो जाएगा, वरना खाना तो उससे दब के बैठा रहता है, शांत रहता है, कोई मतलब इसको नहीं है। भाई तो इस कांटा का नाम तो होगा। हम लोग देखते हैं, हम लोग अपना घर के अगल बगल जो कांटा रहता है सबका नाम रखते हैं, तो इस कांटा का भी तो नाम होगा। इस कांटा का बहुत बढ़िया नाम है जिसको क्या कहते हैं? रूजी। क्या कहते हैं? रूजी। इस कांटा को क्या कहते हैं? रूजी। अब क्या करता है? फंडिंग में क्या आता है? भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है।
जब हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो यही रूजी यानी वही कांटा क्या होता है, अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेट गल रहा है हमारा। हाँ दोस्तों, अब समझ में आया पेट गलने का काम कहाँ होता है, बीच में, फंड में, फंडिक में। बीच वाला पोर्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, फंडिक। सबसे ऊपर वाला पोर्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, सबसे ऊपर वाला पोर्शन को कार्डियक, क्या, कार्डियक। बीच वाला पोर्शन को फंडिक। अब फंडिक में क्या हमको मिला, कांटा, और उस कांटा का नाम क्या है, रूजी। कांटा का नाम क्या है, रूजी। कांटा जो है वो बहुत चालाक है। कब उठता है वो, जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं तब वो उठ जाता है और चुभन देने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेट दर्द कर रहा है। बोलते हैं ना अपनी भाषा में, पेट दर्द कर रहा है। ये वही होता है दोस्तों, इसीलिए खाना हमेशा खाओ, सेहत के लिए बढ़िया है। और इस रूजी को मजबूर कर दो है, तू बैठे रहो, तू उठेगा नहीं, तू बैठे रहो, तू उठेगा नहीं। रूजी नहीं खाओगे तो खड़ा हो जाएगा, भट दरी, और क्या करेगा, चुभन करने लगेगा। जल्दी दो हमको खाना, जल्दी दो। एक काम हुआ हमारा फंडी का। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, पेट का तीसरा भाग और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, पाइलोरिक। क्या है, पाइलोरस या पाइलोरिक। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम लोग बहुत बार सुने जठर ग्रंथि। क्या सुने, जठर ग्रंथि। चाहे गैस, हम लोग कभी सुने गैस, पेट में बहुत ज्यादा गैस हो गया, पेट में हमारा पूरा गैस हो गया, तो ये कहां होता है, पाइलोरिक। और कहां पे होता है, सबसे लास्ट में, पाइलोरिक में होता है। पाइलोरिक में क्या होता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है। क्या, जठर ग्रंथि। और जो क्या होता है, जिससे जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस। जठर ग्रंथि से दोस्तों जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथि से दोस्तों जठर रस। कहां है जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि कहां पे दोस्तों, ये पाइलोरस में है, पाइलोरिक में है, पेट का सबसे नीचे वाला भाग में, पेट का सबसे नीचे वाला भाग में दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए जठर रस, ये जो येलो येलो दिख रहा है, ये है गैस्ट्रिक जूस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं। जब क्या होता है, जठर ग्रंथि काम, वही जिसको हम लोग अभी गैस बोले, गैस्ट्रीन, कि मेरा पेट में पूरा गैस भर गया। कौन, खाना बनाने वाला, अरे नहीं पागल, वो क्या हुआ है, गैस्ट्रिक जूस। जब काम जठर ग्रंथि काम नहीं होता तब वो आ जाता है, खाना बनाने में काम नहीं आएगा, वरना सबको मजा आता है कि मेरा पेट में गैस भर गया, चलो खाना बना लेते हैं। तो कैसे आता है दोस्तों गैस, जब जठर ग्रंथि काम नहीं करे। जब जठर ग्रंथि काम ना करे, जब जठर ग्रंथि काम ना करे क्या होगा, गैस बनेगा हमारा पेट में, जिसको क्या गैस्ट्रिक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक रोग। अब जठर ग्रंथि में मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अरे भाई, ये जो जठर ग्रंथि है इसमें से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितने, 3 प्रकार। कितने प्रकार, 3 प्रकार। कहां पे, कहां पे 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जठर ग्रंथि में, क्या क्या है, मस्कस, सलेस्मा कोशिका, सलेस्मा कोशिका चाहे मस्कस। दूसरा मुख कोशिका, जिसको क्या बोलते हैं, पेप्टिक, पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल। तीसरा भीतीय कोशिका, ऑर्गेनिक सेल, जैसे फिर पेरिटल सेल, पेरिटल से ऑक्जेलिक सेल, और मुख कोशिका में पेप्टिक से है जैमोनिन सेल, ये पाया जाता है। अब इसका कुछ तो कार्य होगा दोस्तों, सबका कार्य देखते हैं दोस्तों। मस्कस सेल का, सलेस्मा कोशिका का, सलेस्मा,
श्लेष्मा कोशिका कहाँ है तीनों दोस्तों? जठर ग्रंथि में। जठर ग्रंथि अगर काम करना छोड़ दे, बोले आए आज हम रेस्ट करेंगे, तो पेट में क्या होता है? गैस बढ़ जाता है, गैस्ट्रिक बीमारी होता है। कब? जब जठर ग्रंथि काम करना बंद कर दे, यानी वो रुक जाए, आराम ले ले, तब। अब देखिए श्लेष्मा कोशिका, इसका क्या काम है दोस्तों? मस्कस, ये श्लेष्मा का स्रावन करती है, श्लेष्मा छोड़ता है। कौन? श्लेष्मा कोशिका। मूक कोशिका, पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये क्या करता है दोस्तों? पेप्सिनोजन तथा प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन तथा प्रोरेनिन नामक एंजाइम का स्रावन करता है। क्या करता है दोस्तों? क्या करता है दोस्तों? पेप्सिनोजन क्या करता है दोस्तों? पेप्सिनोजन और प्रोनेनिन और पेप्सिनोजन नामक एंजाइम का स्रावन करती है। फिर देखिए दोस्तों, अंत में भीतीय कोशिका ऑक्जेनेट क्या करता है दोस्तों? ये भी तो कुछ कर रहा होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करती है। ये क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करती है। तो 3 काम हम लोग देख लिए दोस्तों, हम लोग 3 काम देख लिए। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। अब देखिए जठर रस में और क्या पाया जाता है? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन ही है जो दोस्तों क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है, यानी दूध का पाचन कर देता है पेट में। हम लोग को बोलता है घर में ज्यादा दूध मत पियो, ज्यादा दूध मत पियो, यानी पियो एक लिमिट भर पीना है। अब ऐसा नहीं पूरा पी लो, मिल गया तो दकादक, क्योंकि उसको पेट अगर ज्यादा पी लेंगे तो क्या होगा? पेट को अपना काम करना पड़ेगा बहुत लंबा समय के लिए, क्योंकि दूध को दही में बदलना पड़ता है। देखते होंगे बच्चा जब वोमिटिंग करता है तो क्या करता है? दूध से दही करता है, दूध इधर पिलाओ उधर दही, वोमिटिंग करता है। रेनिन, इसमें दूध को दही कौन बदलता है? रेनिन बदलता है। अब दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन को, कैसिन दूध में क्या रहता है? कैसिन प्रोटीन रहता है, सबको पता है दूध में कैसिन प्रोटीन, उसको कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदलता है। क्या करता है? रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। इसका काम क्या है? हमारा जो है जठर रस में क्या क्या? रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। अब रेनिन क्या करता है? ये जो रेनिन है ये क्या कर रहा है दोस्तों? दूध को दही में बदल दे रहा है। रेनिन क्या कर रहा है? दूध को दही में बदल दे रहा है। दूध पेप्सिन ये क्या कर रहा है? रेनिन पेप्सिन खास करके क्या कर रहा है? दूध में जो कैसिन प्रोटीन उपस्थित रहता है उसको कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। किसमें? कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है दोस्तों। कैल्शियम पारा कैसिनेट में किसको? दूध में जो कैसिन प्रोटीन उपस्थित है उसको पेट हमारा किसमें बदल के अपना यूज करता है? कैल्शियम पारा कैसिनेट। अब है जो कैसिन है, थोड़ा सा इसका अगर बात कर लें, ये जो है कैसिन जो है जो हमारा दूध में है, इसी के कारण दूध का रंग सफेद होता है। इसी के कैसिन के कारण ही दूध का रंग सफेद होता है। अब हम लोग कंप्लीट कर लिए दोस्तों, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। हम लोग क्या देखे? पेट यानी अमाशय को 3 भाग में देखे थे, कार्डियक देखे थे, फंडिक देखे थे, पैलोरिक में देखे थे। जब हम लोग कार्डियक का बात करें तो इसमें HCl निकलता है जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है और कीटाणुओं को मार देता है या भोजन को अम्लीय बना देता है, और एंजाइम की क्रिया शक्ति को क्या कर रहा था? बूस्ट कर रहा था, बढ़ा दे रहा था। एक कार्डियक में। फंडिक में दोस्तों, फंडिक क्या हो रहा था? जिसमें कीटाणुओं कांटेनुमा रचना था। फंडिक में कांटेनुमा रचना था, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? कांटेनुमा रचना। बोलिए रूजी, जिसको क्या बोलते हैं? रूजी। और रूजी क्या करता है? वो खड़ा हो जाता है। कब? जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं, जब पेट हमारा खाली रहता है तो वो कांटा खड़ा हो गया।
तीसरा देख क्या देखे थे दोस्तों, पाइलोरिक। पाइलोरिक तीसरा क्या था, पाइलोरिक। पाइलोरिक में हम लोग क्या देखे थे, जठर ग्रंथि पाई जाती, क्या जठर ग्रंथि, जिससे क्या जठर रस निकल रहा था। और जिस दिन जठर रस नहीं निकला, जिस दिन वो आराम किया, उस दिन क्या पेट में गैस बन गया धड़ाक धड़ी। और इसमें क्या था दोस्तों, जठर ग्रंथि में मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिका पाई गई थी, क्या क्या, श्लेष्मा कोशिका, मुख कोशिका, भीतीय कोशिका। क्या हो रहा था दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड श्रावण होती थी। जठर रस में रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। जठर रस में रेनिन और पेप्सिन काम क्या था, दूध का काम बहुत करता है। रेनिन दूध को दही में बदलते हैं। रेनिन क्या करता था, बच्चों में रेनिन ज्यादा होता है, याद रखिएगा दोस्तों, बच्चों में रेनिन ज्यादा होता है, दूध से दही में बदल रहा था। और क्या कर रहा था, दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल रहा था। दूध में उपस्थित क्या रहता है, कैसिन प्रोटीन, उसको कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल रहा था। कैसिन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफेद होता है। कैसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। दोस्तों हम अभी लिखना यहां भूल गए, जो पेप्सिन है प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, किसको, पेप्सिन प्रोटीन को बचाता है। पेप्सिन प्रोटीन, प्रोटीन, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन पचाता है, प्रोटीन को, प्रोटीन को पचाता है कौन, पेप्सिन। पेप्सिन क्या प्रोटीन को पचाता है। या प्रोटीन को पेप्टोन, देखिए पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन, पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या कर रहा है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन, पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। भोजन अमाशय के बाद छोटे आंत में जाता है। यहाँ भोजन अब काइम का रूप ले चुका होता है, यानी अब भोजन वहां पे बिल्कुल टूटा हुआ हो जाता है। तो अब दोस्तों अब हम लोग को पढ़ना आगे अमाशय। अमाशय यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। आई होप बढ़िया लगा होगा दोस्तों, बने रहिए। इसका एमसीक्यू भी लेके आएंगे, धाकड़ रूप में लेकर के आएंगे। एक एक पोर्शन करेंगे दोस्तों, एक एक पोर्शन छूट ना जाए, बिल्कुल भी नहीं छूटने देंगे दोस्तों। तो बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।